Anyway, we're going to start with muscles of mastication today. ठीक है, हमने किया था पहले मैंडिबल के ऊपर जो हमने ड्राइंग की थी, जो तुम लोगों को ड्राइंग मैंने भेजी थी, उसके अंदर हमने कुछ मसल्स ड्रॉ किए थे और मैंने उस वक्त तुम लोगों को बताया था कि मसल्स ऑफ मास्टिकेशन जो है हम इस पे एक और क्लास करेंगे और ये मसल्स हैं जो कि मैंडिबल के ऊपर एक्ट करते हैं. Everybody can hear me loud and clear? Yes, ma'am. ठीक है. So the muscles of mastication, I told you guys, primarily 4 muscles होते थे जिनको हम मैंडिबल के ऊपर ड्रॉ किया हुआ था हमने, और हम इन्हें मैस्टिकेशन का मतलब ये है दैट यू नो we're talking right now, मुंह खुलता है बंद होता है and you chew. Mastication is basically the process of chewing food before you gulp it down. ठीक है, तो mastication is the process of chewing food. तो जो muscles they help you in chewing food or grinding of your food, या ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ योर फूड, कि आप ओपन करें मुंह, उसके अंदर खाना डालें, बंद करें और फिर उसे साइड टू साइड मूव करके ग्राइंड करें, ये सारा काम आपका मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन करते हैं. ठीक है, और मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन नेचुरली कहाँ पे एक्ट करेंगे? दे विल एक्ट ऑन द मैंडिबल बिकॉज इट्स द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल. मैक्सिला पे तो नहीं वो एक्ट कर सकते, मैक्सिला स्कल के साथ फिक्स्ड है. ठीक है, इट्स नॉट गोना मूव और गो एनीवेयर. सो दे आर गोना एक्ट ऑन द मैंडिबल एंड दे आर गोना मूव द मैंडिबल, ओपन इट, क्लोज इट, और वो किस तरह उनकी अटैचमेंट्स है आज हम वो देखेंगे और उनके एक्शंस देखेंगे. दिस इज अ सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक. इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक बट इट्स अ सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक. ठीक है, हमेशा आपको आ जाता है कि मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन या एनलिस्ट करें या उनके ओरिजिन, इंसर्शंस, एक्शंस बताएं, या आप उनको बस सिंपली ड्रॉ करके ऑन योर वो बताइए क्या कहते हैं, जिस तरह आपको मैंडिबल पे मैंने लास्ट असाइनमेंट दी थी. तो ये असाइनमेंट्स जो मैं देती हूँ झक मारने के लिए नहीं देती, ना अपना टाइम ज़ाया करने के लिए देती हूँ, ना तुम लोगों का टाइम ज़ाया करने के लिए देती हूँ. आई गिव यू समथिंग व्हिच विल हेल्प यू. ओके, उसके अलावा मैं फन सेक के लिए कोई असाइनमेंट नहीं दे रही हूँ तुम लोगों को. इफ़ यू डोंट डू इट, वेल आई एम स्टिल गोना रिपोर्ट यू इफ यू डोंट डू इट, बट सो यू बेटर डू इट. सो क्लासिफिकेशन पे आ जाओ. प्राइमरी मसल्स है, प्राइमरी मसल्स जो हमारे पास हैं वो 4 हैं, जिस तरह मैंने बताया था. मैसेटर है, टेम्पोरालिस है, लैटरल टेरिगोइड है एंड मीडियल टेरिगोइड है. ठीक है, वी हैव दीज 4 प्राइमरी मसल्स व्हिच एक्ट ऑन द मैंडिबल एंड ओपन, क्लोज और साइड वे मूवमेंट्स कराते हैं मैंडिबल की. अपना मुंह खोलो, बंद करो और इसे साइड टू साइड करो. साइड टू साइड भी जाता है मुंह, जाता है नहीं जाता. व्हेन यू आर स्पेशली च्यूइंग तो आप अपने मुंह को राइट लेफ्ट कर रहे होते हैं, करने की कोशिश करो साथ साथ. अच्छा, then we have some accessory muscles. These accessory muscles which are also muscles of mastication, but these are accessory muscles or secondary muscles. ठीक है, जब आपसे सवाल पूछा जाता है muscles of mastication को enlist करने का, तो वो primary muscles पूछा जा रहा होता है. और एक्सेसरी मसल्स भी बहुत हद तक ओपन, और ओपन तो नहीं, हाँ ओपन ही बेसिकली कर रहे होते हैं जॉ को, क्योंकि ये मैंडिबल से लेके नीचे हायोइड बोन तक लगे हुए होते हैं. जैसे ये नाम लिखा हुआ है ना, माइलोहाइड, तो हमने देखा भी था कहाँ बना हुआ था, बनाया था हमने माइलोहाइड लाइन के ऊपर. जीनियोहाइड भी हमने बनाया था. जीनियोहाइड जीनियल ट्यूबरकल्स से मीडियल साइड पे उधर से शुरू किया था, और ये हायोइड बोन तक जाते हैं. यानी हायोइड बोन मैंडिबल से भी नीचे गले के अंदर होती है, छोटी सी एक बोन. तो सोचो मैंडिबल से वहां तक कोई चीज जा रही है, तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होएगा कि वो मुंह खुल जाएगा. ठीक है, सो दीज एक्सेसरी मसल्स आल्सो हेल्प इन ओपनिंग ऑफ द जॉ. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर देयर नेम्स फॉर नाउ. मगर नेक्स्ट हमारा जब हम करेंगे हायोइड बोन और हायोइड मसल्स, तो उसमें विल लुक इनटू दीज इन डिटेल. ठीक है, देन वी मूव ऑन. फंक्शनली किस तरह क्लासिफाई करते हैं, वो हमने कौन सी क्लासिफिकेशन की थी, वो नॉर्मल इसकी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन थी. मगर अब फंक्शनली क्या क्लासिफाई करते हैं हम. ठीक है, फंक्शनली किस तरह क्लासिफाई होते हैं कि जॉ एलिवेटर्स हैं और जॉ डिप्रेसर्स हैं. एलिवेटर्स का मतलब है कि जो जॉ को ऊपर लेके आते हैं, यानी मुंह बंद कराते हैं, यानी जॉ एलिवेटर्स आर ऑल्सो क्लोजिंग मसल्स. ठीक है, क्लोजिंग ऑफ द माउथ मसल्स. जॉ डिप्रेसर्स क्या है, जो मुंह को खुलवाते हैं. जॉ को डिप्रेस करेंगे तो मुंह खुलेगा. ठीक है, तो एलिवेट कौन कौन से करें, मुंह कौन बंद करवा रहा है, मुंह बंद करवाता है आपका मैसेटर, आपका टेम्पोरालिस. टेम्पोरल रीजन में ये ऊपर चिपका हुआ था ना टेम्पोरालिस, जब हम टेम्पोरल फॉसा पढ़ते थे उसके अंदर पूरा कंटेंट था, तो ये ऊपर की तरफ है, मैंडिबल से ऊपर है. तो यानी जब ये मैंडिबल से ऊपर अटैच हो रहा है तो ये जॉ को ऊपर लेके जाएगा, राइट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो जब हम इनके ओरिजिन इंसर्शन पढ़ेंगे ना गाइस, देन यू शुड बी एबल टू अप्रिशिएट कि ये इनका एक्शन भी क्या है, क्योंकि जहाँ से वो जिस बोन से पीछे से, एक तरफ से तो ऑब्वियसली मैंडिबल से लटके हुए हैं, ठीक है, चिपके हुए हैं, लाइक इंसर्ट हुए हुए हैं, अटैच हुए हुए हैं. ठीक है,
लेट्स यूज द साइंटिफिक टर्म, एक तरफ से मैंडिबल से अटैच हुए हुए, दूसरी तरफ से किसी और बोन से अटैच होंगे, और जिस डायरेक्शन में वो अटैच होंगे जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उस तरह की मोशन होएगी, उस तरह की उसकी एक्शन होएगी। तो मैसेटर हमें पता था कि लैटरल सरफेस ऑफ द रेमस पे था, और ऊपर जो है ना ये ज़ाइगोमैटिक आर्च पे होता है, तो ये ज़ाइगोमैटिक आर्च मैंडिबल से ऊपर है, तो यानी ये जॉ को ऊपर करेगा, बंद करेगा। टेम्पोरालिस हमें पता था एक जगह मैंडिबल पे आके लग रहा था कोरोनॉइड पे, और ऊपर हमने देखा था कि टेम्पोरल फॉसा में होता है, वो भी मैंडिबल से ऊपर है, तो जब ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जॉ को ऊपर लेके जाएगा। मीडियल टेरेगोइड की बात आ गई। मीडियल टेरेगोइड अब मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी कि इसके दो हेड्स हम पढ़ेंगे, और उसी तरह दो हेड्स के साथ आपने पढ़ना है। इनकी मसल्स के थोड़ी सी जो डिटेल्स हैं वो ज़रा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं मगर थोड़ी बहुत डिटेल ज़रूरी है, कि इसके सुपरफिशियल और इसका एक इंटीरियर या पोस्टीरियर हेड होता है, इसका सुपरफिशियल और डीप होता है, ये बातें ज़रूरी है। देन अपर हेड ऑफ द लैटरल टेरिगोइड, अब देखो यही बात मैं समझाना चाहिए थी कि जॉ एलिवेटर में लैटरल टेरिगोइड का अपर हेड आता है, और जॉ डिप्रेसर में लैटरल टेरिगोइड का लोअर हेड आता है, ठीक है। यानी इनकी डिफरेंट जगह पे अटैचमेंट्स है, तो वो एक जगह से वो एलिवेट कर सकता है और दूसरी जगह से वो उसको मुंह को खोल भी सकता है, सेम मसल के दो बंडल्स ऑफ फाइबर्स है, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है। जॉ डिप्रेसर में बाकी सारे जो है आपके वो हायोइड बोन से रिलेटेड आ गए, जो एक्सेसरी पढ़े थे। डाइगैस्ट्रिक आ गया, जीनियोहाइड हो गया, माइलोहाइड हो गया। डाइगैस्ट्रिक हमें याद है हमने कैसे पढ़ा था, एक फॉसा था एंटीरियरली, लेट मी शो इट यू गाइस। डाइगैस्ट्रिक जो होता था ना, खैर जस्ट ट्राई एंड रिमेंबर कि यहाँ पे मैंडिबल के नीचे एक डाइगैस्ट्रिक में डाइगैस्ट्रिक फॉसा होता था, बिल्कुल नीचे बेस के नीचे पीछे मीडियली, उससे डाइगैस्ट्रिक मसल शुरू होता था, मैंने बताया था। जीनियोहाइड वहीं पे पीछे ऊपर छोटे छोटे से जीनियल ट्यूबरकल्स थे, जीनियोहाइड और जीनियोग्लॉसिस वहाँ से शुरू होते थे, मैंने बताया था। और माइलोहाइड लाइन पे लगा हुआ होता था, ठीक है। तो ये यहाँ से लगे भी होते थे, और नीचे ये हायोइड बोन पे जो कि मजीद नीचे है इस मैंडिबल के, जो मजीद नीचे, तो यहाँ से जब ये खींचेगा तो ये जॉ डिप्रेस होएगा। All right, let's look at the masseter now. We're going to do the four muscles: masseter, temporalis, medial, and lateral pterygoids. That's what we're going to do for today. So what is the masseter? The masseter is a thick, somewhat quadrilateral muscle. अब ये quadrilateral muscle जो है ना, ये अटैच होते हैं रेमस ऑफ द मैंडिबल पे। और रेमस ऑफ द मैंडिबल कैसा था, क्वाड्रिलैटरली शेप का था। क्वाड्रिलैटरल होता है जो ये रफली रेक्टेंगल होता है ना, मगर इक्वल साइड्स नहीं होती, इस तरह करके चार साइडेड कॉर्नर वाला जो होता है, अगर मैथ याद हो किसी को, ये क्वाड्रिलैटरल होता है। तो ये क्वाड्रिलैटरल मसल है जो कि इसी तरह के शेप के रेमस पे जाके लगा हुआ होता है मैंडिबल में, consisting of two parts, superficial and deep. The fibers of the two portion are continuous at their insertion, यानी origin थोड़ा सा अलग-अलग जगह से करते हैं, मगर insert एक ही जगह जाके होते हैं। The masseter muscles is sometimes the target of plastic jaw reduction surgery. अब ये जो masseter muscle है ना guys, ये होता है यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरह करके, ये आपकी ज़ाइगोमैटिक आर्ट चल रही है ना, ज़ाइगोमैटिक आर्ट से शुरू होता है, और ये रेमस ऑफ मैंडिबल पे लैटरल साइड ऑफ द रेमस ऑफ मैंडिबल पे आता है। देखो मीडियल साइड पे नहीं, सबने ड्रॉ की है, सबको याद है ये वाली ड्राइंग हमने की है अभी जो ड्रॉ की है, तो ये यहाँ पे आके अटैच होता है, ठीक है। सो ज़ाइगोमैटिक आर्ट से रेमस ऑफ द मैंडिबल तक वो आके अटैच होता है। एंड दिस मसल ऑब्वियसली जब वो यूं करके कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये छोटा होएगा, सोचो ये कॉन्ट्रैक्ट करे तो मुंह एकदम से बंद हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाई इट इज अ जॉ एलिवेटर, मुंह बंद करता है, ठीक है। इसके बाद मैंने बात बतानी थी कि ये यहाँ पे चीक रीजन में आ जाता है ये चीक रीजन में। तो जिनका ये मसल बहुत हाइपरट्रोफीड होता है ना, उनके ये जॉज बहुत बड़े होते हैं। यहाँ से कुछ लोगों के हमने देखे जॉज वाइड होते हैं, मोटे तो नहीं मैं कहूँगी, वो तो फैट होता है, ये फैट तो नहीं है तो मसल है, मगर कुछ लोगों के फेसेस वाइड होते हैं एंड फर्मली वाइड होते हैं। कुछ लोगों के पतले से मुंह होते हैं, ओवल शेप में आ जाते हैं। कुछ लोगों का जिनका ये मसल बहुत स्ट्रांग होता है ना, वो बड़ा हुआ होता है और ये इस हिस्से को वाइड करता है मुंह को, ठीक है। तो जब हम प्लास्टिक सर्जरी में जिन लोगों को इफ दे आर वेरी ब्यूटी कॉन्शियस और एस्थेटिक कॉन्शियस और उन्होंने उसे कम कराना हो, तो वो इस मसल को कटवाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसके कुछ फाइबर्स ट्रिम ऑफ कराते हैं ताकि पतला हो जाए और फेस यहाँ से कॉन्टूर्ड हो जाए, ठीक है। So this is one thing. Another thing is कुछ लोगों को इसकी clinical importance में एक और चीज़ बताती हूँ. If I haven't written it here, then I'm gonna tell it to you.
Chalo, we're gonna go over it. Let's come over here. So we see it with from the zygomatic arch to the lateral surface of the mandible. ये हमने draw किया हुआ था, यहाँ पे mandible पे lateral side पे आ जाता है. Let's look at it. Origin क्या है? Zygomatic arch and maxilla से शुरू होता है. ठीक है, थोड़ा सा portion maxilla से, थोड़ा सा portion zygomatic arch से. नीचे जाके insert कहाँ पे होता है? Coronoid process and ramus of mandible. ठीक है, coronoid process पे भी देखो पूरा coronoid process cover किया हुआ है. But ramus of the mandible per se, जैसे ये हुआ है, on the lateral side, you must mention that it's on the lateral side. And now you know that the masseter inserts over here. It does not originate from here. It inserts over here. This is what I was telling you, that origin, insertion are very important points. ठीक है, अब हमें ये बात समझ आई कि ये ऊपर zygomatic arch से शुरू होता है और इंसर्ट नीचे होता है, इसलिए इसके फाइबर जो है इसका एक्शन भी फिर उसी डायरेक्शन में जाता है. जब इसका एक्शन ओरिजिन की डायरेक्शन में जाता है इसलिए ये वो बंद करता है, वरना इसका एक एक्शन ये भी हो सकता था कि पुल डाउन करे, मैक्सिला को पुल डाउन करने की कोशिश करे, मगर यू लर्न इट एज सो that the origin is here, the insertion is here, and the fibers try to move towards the origin, and that is why it will close the jaw. ठीक है, I hope I'm clear in this part. Origin insertion exact होने चाहिए, कोई ऐसे नहीं लिख सकता कि origin masseter से हो रहा है और insertion जो है ना जी वो maxilla में जाके हो रहा है. It changes the whole action of the muscle. Artery कौन सी होती है? Mesenteric artery होती है, branch of maxillary artery होती है. Nerve supply, nerve supply में हमें याद रखना है कि जितने muscles of mastication है ये सारे supply हो रहे हैं mandibular nerve से. Mandibular nerve किसकी branch होती थी जी? ट्राइजेमिनल की ब्रांच होती थी. आई डोंट थिंक यू गाइस कैन स्पीक. सो ये ट्राइजेमिनल की ब्रांच होती थी. थर्ड ब्रांच होती थी जो कि फोरामेन, सबसे पहला वाला सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से निकलती थी, फिर रोटंडम से निकलती थी और ये वाली निकलती थी ओवेल से. ठीक है, उसके बाद ये है कि मैंडिबुलर नर्व की आगे से तीन ब्रांचेस होती हैं. एक ट्रंक होती है, एक इंटीरियर डिवीजन होती है और एक पोस्टीरियर डिवीजन होती है. ठीक है, तो ये जो है ये आपके एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर नर्व से निकलती है और उस नर्व का नाम ही ये होता है मेसेंटेरिक नर्व. ठीक है, मेसेंटेरिक नर्व फ्रॉम दी, लिखते जाओ ये, अब मैं बोल रही हूँ अगर यहाँ नहीं लिखा तो राइट इट डाउन. मेसेंटेरिक नर्व फ्रॉम द इंटीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर नर्व. ठीक है, actions क्या है? We told it, elevation of the jaw which is also called the closing of the mouth and protraction of the mandible. Protraction का मतलब है कि वो उसको थोड़ा सा आगे भी लेके आता है मैंडिबल. ये देखो, ये तुम लोगों को नजर आ रहा है कि इसकी रन किस तरह करिए, डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ रन करिए. और प्रोट्रैक्शन का मतलब है थोड़ा सा जॉ को आगे लेके आ रहा होता है. ठीक है, elevates the mandible to close the mouth and to occlude the teeth in mastication. Its activity in the resting position is minimal. ठीक है, it has a small effect in side to side movement, protraction and retraction. ठीक है, बहुत small effect है, थोड़ा सा प्रोट्रैक्ट करा देता है, मगर इसका मेजर एक्शन इज एलिवेशन एलिवेशन एलिवेशन. ठीक है, ये याद रहनी चाहिए और ये किस तरह रन कर रही है इसकी फाइबर ये याद रहनी चाहिए. इससे हमें याद रहना चाहिए जिस डायरेक्शन में रन कर रही है वो ओरिजिन है और नीचे वाली इंसर्शन है. ठीक है, अब पैल्पेट किस तरह करते हैं? आई वॉन्ट यू ऑल टू क्लेंच योर जॉ. क्लेंच योर जॉ का मतलब है दांत जोर से पीस लें. ठीक है, पहले अपने हाथों को यूं रखो जिस तरह इस पिक्चर में रखा हुआ है ना, अपनी उंगलियों को यूं करके इधर रखो. इस फर्स्ट पिक्चर में इसी तरह ईयर के सामने जहाँ पे आपको लगता है ज़ाइगोमैटिक आर्च होगी वहाँ पे दबा के रखो. ठीक है, अब एकदम से क्लेंच करो. क्लेंच मतलब दांत चबाओ. किया सबने? डू यू फील? एकदम से एक मसल फील होता है. पहले तो कुछ नहीं फील हो रहा, आपने बस चीक पे ले जाके यूं करके अपनी 4 फिंगर्स रख दिए. ठीक है, फिर आप एकदम से क्लेंच करो ना, you feel that muscle. I can feel it. Can you guys feel it? Tell me afterwards if you can feel it, okay? So masseter's fingers are placed over the patient's zygomatic arch, angle of the mandible and body to feel the muscle. ठीक है, इस रीजन में सारा ये मसल रन कर रहा है तो आप वहाँ पे उसे क्लेंच कराते, इसने अंदर से अपने दांत बंद किए हुए होंगे टाइट. ठीक है, तो उससे वो you can palpate it. ठीक है, we understand this. Such a palpation is important because अच्छा now again do you see कि अगर इसको बहुत ज़्यादा इसको मस्कुलर हाइपरट्रोफी होती तो इसका फेस इस पे मस्कुलर हाइपरट्रोफी नहीं है, because you can see her cheekbones and her everything is pretty visible. It's a pretty nicely contoured face. अगर कोई और होता जिसके cheekbones पे बहुत heavy ये मसल होता तो ये यहाँ से यूँ करके जॉ से निकला हुआ होता.
आई होप यू गाइस कैन रिलेट टू इट इन रियल लाइफ, लोगों के होते हैं ऐसे। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मसल, हर मसल की मैं आपको बताऊंगी ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन, फिर मैं बताऊंगी कि उसका पैल्पेट किस तरह करना है, और फिर मैं थोड़ी सी उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बताऊंगी उस मसल की। फंक्शनल इंपॉर्टेंट तो आप सबको पता ही है कि फंक्शनल इंपॉर्टेंट वी कैन नॉट ईट विदाउट देम, ठीक है। सो ये च्यूइंग में दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल, एंड masseter इज अ वेरी वेरी very strong muscle. Okay, it is one of the strongest of these four masticatory muscles. So masseter can be palpated both intraorally and extraorally. Intraorally भी आप जाके इसे palpate कर सकते हैं, but extraorally works fine. The masseter muscle is sometimes the target of plastic jaw reduction surgery. ठीक है, जिनके jaws बहुत बड़े हैं उन्होंने plastic jaw reduction surgery करके contouring करा सकते हैं. The muscle that commonly undergoes hypertrophy and bruxism is masseter. This is the one that I wanted to talk about. That अगर इस muscle की बहुत ज़्यादा hypertrophy हो जाए, यानी hypertrophy, I hope you've studied it in physiology by now, कि जब ये मसल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, वो कब होता है? इट गोज अंडर हाइपरट्रोफी, जिन लोगों को ब्रक्सिज्म की आदत होती है, जिन लोगों को क्लेंचिंग की आदत होती है ना, जैसे हमने क्लेंच किया तो ये मसल एकदम एक्टिवेट हुआ है ना, एकदम से कंट्रैक्ट हुआ, एंड यू फेल्ट इट। तो जो लोग दांत पीसते हैं सोने में, उसे ब्रक्सिज्म कहते हैं। नॉर्मली जो है ये एक आपकी इनवॉलेंट्री एक्शन होती है, नॉर्मली डन ड्यूरिंग स्लीप, सम किड्स डू इट, दांत पीसते हैं, दांत चबाते हैं, दैट्स व्हाट द मदर सेज। तो उन लोगों में ये मसल हाइपरट्रोफिक हो जाता है, ठीक है, एक्टिवेट हो के बार बार। Because of the multipinnate arrangement of the fibers, masseter is a very powerful muscle. ठीक है, इसके multipinnate arrangement है, दो origins है और एक तरफ insertion है, ठीक है, superficial and deep heads है इसके। Now we move on to the second muscle, which is your temporalis. ठीक है, temporalis ये सारा हमारा temporal fossa होता था। temporal fossa में हमारे पास ये parietal bone थी, नीचे हमारे पास sphenoid थी, greater wing, यहाँ पे हमारे पास temporal bone थी, और यहाँ पे ये सारी parietal थी और ये सारी frontal थी, ठीक है, frontal, parietal, temporal and greater wing of sphenoid। इस सब के ऊपर एक मसल पड़ा हुआ होता था जिसका नाम है temporalis, ठीक है, या temporal muscle। और यहाँ पे ये दो लाइनें चलती थी, लाइंस का क्या नाम होता था जो कि सुपीरियर बाउंड्रीज बनाते थे? सुपीरियर एंड इंफीरियर टेम्पोरल लाइंस। और ये क्या होता था? ये जाइगोमैटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन होता था, और ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमैटिक बोन होता था। ये होल क्या होता था? इसके आगे ईयर पड़ा होता है, इससे साउंड वेव्स जाती है, एक्सटर्नल एकूस्टिक मीएटिस होता है। ये प्रोसेस क्या है? मैस्टोइड प्रोसेस। फिर तुम लोगों ने स्टाइलो समथिंग लिगामेंट किया, स्टाइलोहाइड लिगामेंट किया था, या स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट? स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट यहाँ से शुरू हो रहा था, ये स्टाइलोइड प्रोसेस। ये तीनों चीज़ें टेम्पोरल बोन का पार्ट है, ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए कौन सी बोन में पड़ी है ये चीज़ें, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे टेम्पोरल बोन में एक मैंडिबुलर फॉसा होता है जिसके अंदर ये कॉन्डाइल ऑफ मैंडिबल आके लगा हुआ है, ये आपका मैंडिबल है। ये देखो, ये कोरोनॉइड प्रोसेस है मैंडिबल का, ये वो मैंडिबुलर नॉच है, और ये कॉन्डाइल है। यहाँ पे फोविया होता है, ये फोविया डिप्रेशन हमें नजर आ रहा है इधर यहाँ पे, और ये नीचे इसका रेमस जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक पोजीशनिंग बता दी है हर चीज़ों की। नाउ लेट्स लुक एट इट। द टेम्पोरल मसल, also known as the temporalis, is one of the muscles of mastication. It covers much of the temporal bone. Well, as I see it, it covers almost all of it, right? The temporal muscle, it arises from the temporal fossa and deep part of the temporal fascia. Fascia इसके ऊपर कवरिंग होती थी, हमें बात है याद है, इसके ऊपर मैंने बताया था एक शीट होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि टेम्पोरल फेशिया, और जो कि इस फॉसा की लैटरल बाउंड्री बना देती। वो फॉसा की मुझसे आप लोगों ने बार बार पूछा था कि लैटरल बाउंड्री कौन बना रहा है? जाइगोमैटिक आर्च तो नीचे पड़ी हुई है, आप कैसे कह रही है? तो मैंने कहा था नीचे जाइगोमैटिक आर्च लैटरल बाउंड्री बना रही है, और ऊपर से सारी टेम्पोरल फेशिया बना रहा है, ठीक है। तो ये जो मसल है ये अराइज होता है आपका फॉसा से भी होता है, टेम्पोरल फेशिया से भी होता है। इट पासेस मीडियल टू द जाइगोमैटिक आर्च, ठीक है, जाइगोमैटिक आर्च के अंदर है, देखो जाइगोमैटिक आर्च आगे से कटी हुई है, तो ऑब्वियसली मीडियल और इंटरनल टू द जाइगोमैटिक आर्च ये पास कर रहा है, इंसर्ट्स ऑन टू द coronoid process of the mandible. Did you guys draw it like this? Did you draw it that the medial surface of the mandible पे लंबा हिस्सा draw होता है और थोड़ा सा हिस्सा lateral surface of the coronoid पे होता है, ठीक है। बात याद रखनी है और इसी तरह याद रखनी है गाइस। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन की ओरिजिन इंसर्शन पे कोई माफ़ी नहीं है। जिन मसल्स के ऊपर माफ़ी होगी वो मैं बता दूंगी, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स है उसका ओरिजिन इंसर्शन कोई नहीं पूछता, सिर्फ एक्शन पूछा जाता है, मगर मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन के ऊपर कोई माफ़ी नहीं होती। सो मीडियल साइड पे यू शुड नो के कोरोनॉइड प्रोसेस पे ज़्यादा है,
लैटरल साइड पे थोड़ा सा है, शुरू वो फोसा से हो रहा है और फेशिया से हो रहा है, और डीप टू द ज़ाइगोमैटिक आर्च या मीडियल टू द या इंटरनल टू द ज़ाइगोमैटिक आर्च वो जाके यूं मैंडिबल से चिपक जाता है, ठीक है। ओरिजिन insertion, origin insertion, so the fibers will run in the direction of origin. जब वो in the direction of origin run करेंगे तो obviously ये ऊपर जॉ को ऊपर लेके जाएगा, ठीक है, इस तरह ऊपर लेके जाएगा। यानी again this is which one of the muscles are we studying? We're studying an elevator. We're studying an elevator. It's all about the origin insertion. If you learn the origin insertion, you'll remember the function. If you learn the function, you will remember the origin insertion. Okay? It works that way. The temporal muscle is covered by the temporal fascia, also known as the temporal aponeurosis. We already know this. The muscle is accessible on the temples and can be seen and felt contracting while the jaw is clenching and unclenching. Now, I want you to put your hands over here. I want you to put your hands, wait, Abby, yeah. So I want you to put your hands in your temporal region. दोनों तरफ से हाथ अपनी उंगलियां रखो, जिस तरह सर दबा रहे होते हैं ना अपना, उस तरह हाथ रखो, क्लेंच करो एकदम से, दांत पीसो और फिर खोलो, बंद करो, खोलो. Do you feel it? एकदम से contract होता है, फिर हटता है, आता है और फिर जाता है when you open it again. You see it? I hope you guys see it. If you don't, you're going to tell me in the end and we're going to do it, okay? So that's how you, ये भी extra orally ही palpate कर लेते हैं. Masseter भी extra orally palpate कर लेते हैं, यहाँ cheek पे हाथ रख के, इसको यहाँ temporal region में हाथ रख के palpate कर लेते हैं, clench करके दांत. Origin insertion, ठीक है, parietal bone of the skull and is inserted onto the coronoid process of the mandible. ये बहुत आसान सी मैंने लिखी, इस तरह हमने नहीं याद करनी, हमने KLM से याद करें जो बताएगा कि टेम्पोरल फॉसा से शुरू होता है, फेशिया से शुरू होता है, कॉरोनॉइड प्रोसेस पे मीडियली जो है वो ज़्यादा लगता है और लैटरली थोड़ा सा लगता है, ठीक है, मतलब मीडियली पूरे कॉरोनॉइड प्रोसेस पे, लैटरली ओनली ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द कॉरोनॉइड प्रोसेस है. Arterial supply, deep temporal artery supplies the large muscle. Nerve supply, again इसकी ट्राइजेमिनल नर्व है, ट्राइजेमिनल के आगे से कौन सी ब्रांच है, मैंने कहा था मैंडिबुलर ब्रांच है, और मैंडिबुलर के आगे से कौन सी ब्रांच है, एंटीरियर डिवीजन है. याद रखनी है ये बात आप लोगों ने, because when I'm going to do the mandibular nerve, I'm not going to like take a lot of time explaining these things again. So yeah, so the trigeminal nerve, this nerve has been associated with being the cause of headache and migraine. Neuralgias होते हैं, trigeminal neuralgias होते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा headache होती है, और ये वाला muscle जो है वो आपका activate होता है and it's hurting you, and you have to look up trigeminal neuralgia. That's one of your things in assignment. Trigeminal neuralgia. ठीक है. Where were we? I need 2 lines on what the trigeminal neuralgia is. ठीक है, trigeminal nerve के anterior division की mandibular nerve के anterior division से ये supply होता है, उसे कहते हैं temporal nerve या nerve to the temporalis. Embryology जो है जी, ये first pharyngeal arch से आपको embryology में पढ़ना चाहिए कि कहाँ से होएगा. फंक्शंस क्या है, अगेन जो मैंने बताया था, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसका फंक्शन है एलिवेशन. फंक्शन इसके 2 हैं, एलिवेशन है, रिट्रैक्शन है, ठीक है, एलिवेशन, रिट्रैक्शन. मैसेटर हमने पढ़ा था वो मेजरली सिर्फ एलिवेशन के लिए. Once we come on to this muscle, we have 2 functions. We have elevation of the mandible, वो हमने पढ़ ली किस तरह, and then you have retraction of the mandible. अब वो retract किस तरह करता है mandible को, let's look at that. यूं है, ये इस तरह रन कर रहा है, थोड़ा सा पीछे करके जा रहा है मैंडिबल से, मैंडिबल यहाँ पे है, ठीक है, सोचो मैंडिबल यहाँ पे है और ये इसके पीछे यूं जा रहा है. अगर मैं इसको यहाँ पे लाके लगाऊं, ये मैंडिबल है और ये पीछे. अब ये जब यहाँ पे आके कॉरोनॉइड पे लगता है और ये इसको पीछे से यूं पुल करेगा, तो ये मैंडिबल पीछे की तरफ आएगा ना. अगर मैंडिबल आगे गया हुआ है तो जब ये मसल यहाँ से इसे पुल करेगा पीछे, तो मैंडिबल आपका पीछे को जाएगा, प्रोट्रूड होके अपनी पोजीशन में आएगा. बात समझ आती है, यहाँ होगी तो यहाँ आएगा. दिस इज रिट्रूजन. आई होप यू गाइस कुड सी इट. Can you guys speak during this lecture? Yeah, you've been muted. I don't think you can. चलो सही है. Let's come on.
to या सो आई सेड एलिवेशन भी करता है, रिट्रैक्शन भी करता है. मैसेटर सिर्फ एलिवेशन करता है, दूसरा मसल हमने दोनों चीज़ें करते भी किया. रिट्रैक्शन करता है तो क्रशिंग ऑफ द फूड भी कर देता है. पोस्टीरियर फाइबर्स ड्रॉ द मैंडिबल बैकवर्ड्स आफ्टर इट हैज़ बीन प्रोट्रूडेड. यही बात मैंने बताई थी, इसके भी दो फाइबर्स होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर होते हैं. ठीक है, इंटीरियर तो सीधा सीधा ऊपर कर लेते हैं, पोस्टीरियर फाइबर्स इसे पीछे की तरफ खींचते हैं और प्रोट्रूजन वाले मैंडिबल को रिट्रूड करा लेते हैं. It is also contributed to side grinding. Small contributor, not that big a contributor. ज़्यादा काम इसका elevation retraction है. Third muscle, lateral pterygoid. अच्छा जी, lateral pterygoid पे आ जाए. Lateral pterygoid. I don't enjoy this unless I know that you guys are all listening. For all I know, you guys are wasting my time and doing something else. I would really like it to be more interactive where someone can tell me that they're even listening to me. Let me get him to unmute you. And what you're going to do is that you're going to stay muted yourselves. ठीक है? खुद अपने आप को mute रखना है. नदीम, आप इनको ज़रा unmute कर दें सबको. तो आप अपना पिछला पॉइंट जो है वो रिपीट करते हैं. का कौन सी चीज़ रिपीट करूं और बाकी सारे अपने आप को म्यूट कर लें. जिसने जब बोलना हो सिर्फ तब अपने आप को अनम्यूट करना. ठीक है गाइस? हाँ जी, बोलो 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 बोलो. lateral pterygoid. Okay, I'm going to move on with the lateral pterygoid and मैं बीच में जब सवाल पूछती जाऊंगी तो आपने बताते जाना है जवाब. ठीक है? It is a short thick muscle with two parts or head. ठीक है? It is a short thick muscle with two parts or head. सब अपने आप को म्यूट कर ले unless I'm asking you a question. Everybody, fast. Fatma Jalal, Hamda, Zishan. Either you're not listening to me or you're very technologically handicapped that you can't mute yourselves. Hamza, Zoha, mute yourselves, guys. Acha ji. So we have what they say is that it is a short, thick muscles with two parts or head. Upper head arises from the infratemporal surface and the infratemporal crest of the greater wing of the sphenoid. ठीक है, अब ये lateral pterygoid बहुत ज़रूरी है कि इसके दोनों जो parts हैं उनकी attachment insertion की जाए, क्योंकि हमने lateral pterygoid को ऊपर दो तरह से पढ़ा है. हमने पढ़ा है the upper part, the upper head is an elevator and the lower head is a depressor. ठीक है, तो we come over here and we see that lateral pterygoid, यहाँ पे ये तस्वीर नजर आती है, इसमें दो हैं. ठीक है, ये upper head हो गया, ये lower head हो गया. ठीक है, अब okay, there is a short thick muscle with two parts or heads. Upper head arises from the infratemporal surface and the infratemporal crest of the greater wing of the sphenoid. Infratemporal surface जो थी ना, infratemporal surface जो होती थी, infratemporal crest होती थी, वो sphenoid bone की होती थी. उससे हमने confuse नहीं होना कि वो टेम्पोरल बोन की होती थी इंफ्राटेम्पोरल क्रेस्ट. याद आती है ये बात? किस मसल की, किस फॉसा की ये लोअर बाउंड्री थी इंफ्राटेम्पोरल क्रेस्ट? गाइस, किस फॉसा की लोअर बाउंड्री थी यहाँ पे इंफ्राटेम्पोरल क्रेस्ट? हमजा बताएं मुझे ये. हाँ जी हमजा, किस फॉसा की लोअर बाउंड्री है इंफ्राटेम्पोरल क्रेस्ट? I cannot hear your voice. फातिमा जलाल बताए. फातिमा जलाल की तरफ से तो शोर भी आ रहा था. फातिमा, tell me. Alrighty, so ये
temporal fossa की lower boundary थी. I don't think you guys have a good internet connection, which is why I'm unable to hear you, but you're trying to talk. So I hope कि मेरी आवाज़ clear जाती है. I hope मेरी आवाज़ इतनी distorted नहीं जाती है जिस तरह तुम लोगों की आ रही है आज. Anyway, it is a short, thick muscle. Then we said that the upper head arises from the infratemporal crest. Infratemporal crest यहाँ पे होती है, okay guys? Infratemporal crest is over here. यहाँ पे आपकी greater wing of sphenoid थी. Greater wing of sphenoid का lowest part is the infratemporal crest. वहाँ से upper head शुरू हो रहा है और ये हमें नजर आ रहा है कि upper head यहाँ से शुरू हो रहा है. You can see it on this diagram. I'm going to make it bigger for you. You can see it starting from here. And the lower head arises from the lateral surface of the lateral pterygoid plate. यहाँ पे lateral pterygoid plate बनी हुई होती थी जो कि आपके infratemporal fossa की boundary होती थी. अगर किसी को याद हो, अगर किसी को याद आता है infratemporal fossa, temporal fossa की lower boundary आपकी infratemporal crest of the sphenoid थी और infratemporal fossa की जो medial boundary थी वो यहाँ पे आपकी lateral pterygoid plate होती थी. ठीक है, तो so, lateral pterygoid plate की सरफेस से आपकी लोअर पार्ट शुरू होती है, लोअर हेड, और अपर हेड ये ऊपर स्फीनोइड से शुरू होती है. दोनों ही स्फीनोइड के पास इंफ्राटेम्पोरल क्रेस्ट भी और लैटरल टेरिगोइड प्लेट दोनों ही स्फीनोइड बोन के पार्ट्स हैं. तो बेसिकली स्फीनोइड बोन से शुरू होता है और ये जाता है, इट्स फाइबर पास बैकवर्ड्स एंड लैटरली. लुक एट इट, दे गो बैक एंड lateral to be inserted into a depression, the pterygoid fovea on the front of the neck of the mandible and into the articular capsule and disc of the temporomandibular articulation. आपने याद रखना है कि यहाँ से यू बैकवर्ड एंड लैटरल जाती है और ये इंसर्ट होती है टेरिगोइड फोविया में. टेरिगोइड फोविया जो नेक के अंदर एक छोटा सा डिप्रेशन था, यहाँ पे नेक के अंदर एक डिप्रेशन होता था, उसको हम टेरिगोइड फोविया कहते थे. उधर जाके ये लग जाता है. ठीक है, upper and lower heads. Then we studied medial surface पे ये pterygoid fovea anteriorly पड़ा हुआ होता था. यहाँ पे आके अटैच हो जाता है lateral pterygoid. ये इसकी insertion वाली point है. Again, so when I talk about insertion, ये insertion है, ये origin है, तो इसके fibers इस तरह रन करेंगे. तो ये क्या काम करा रहा होगा अगर इसके fibers यहाँ mandible से शुरू हो रहे हैं और आगे bone की तरफ जा रहे हैं. तो ये तो मुझे लगता है मैंडिबल को या दूसरी साइड पे लेके जाएगा या आगे लेके आएगा. अभी तक तो सारे ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये वाला जाता है. अगर इसको हम इस फाइबर को रन करें तो ये थोड़ा सा जॉ को एलिवेट कराएगा. अगर हम इस फाइबर को रन करें तो ये तो इसको नीचे लेके आएगा, नीचे भी लेके आएगा और थोड़ा सा साइड टू साइड भी कराएगा. ऐसा लगता है किसी और को? अपने पॉइंट्स जमा करते जाओ अगर नहीं समझ आती. यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दीज टू. तो हमने यही बात की थी कि अपर हेड वाज एन एलिवेटेड. देखो ना, इसकी फाइबर की डायरेक्शन देखो, अगर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हो और उस तरफ रन किया ये, तो ये जॉ को यूं लेके जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन है. और ये वाला अगर कॉन्ट्रैक्ट किया यहाँ से यहाँ तक आया तो ये जॉ को नीचे लेके आएगा, नीचे लेके आएगा. दोनों के एक्शंस फर्क हैं. ये यहाँ पे जो मैं तुम लोगों को दिखा रही हूँ वो ऐसे है कि ये ऑर्बिट के पीछे लैटरल टेरिगोइड की प्लेट है और ये लैटरल टेरिगोइड यहाँ के कोरोनॉइड प्रोसेस में अटैच हो रहा है. ठीक है, इस तरह उन्होंने फोविया में अटैच होता हुआ लैटरल टेरिगोइड की पोजीशनिंग दिखाई. ये ऊपर आपका सारा स्कल है, ये ऑर्बिट है, ये मैक्सिला है, ये मैक्सिलरी टीथ है, ये मैंडिबुलर टीथ है, ये रेमस ऑफ द मैंडिबल है. जस्ट टू गिव अ परसेप्शन कि रियल लाइफ में वो कैसा लगता है. एक्शंस ऑफ द लैटरल टेरिगोइड assists in opening the mouth with the suprahyoid muscle. ठीक है, सिर्फ टेम्पोरल जो प्राइमरी मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है उसमें से सिर्फ एक है जो माउथ ओपन कर रहा है. एक प्राइमरी मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है 4, इनमें से सिर्फ ये वाला एक है जो माउथ ओपनिंग में काम कर रहा है. उसका भी वो भी उसका लोअर हेड काम कर रहा है. ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई कि हमने ये बात याद रखनी कि जॉ डिप्रेसर्स में सिर्फ लोअर हेड ऑफ द लैटरल टेरिगोइड है और बाकी तीनों थायरॉइड वाले मसल्स हैं. राइट लैटरल टेरिगोइड इन राइट medial pterygoid turns the chin to the left side as part of the grinding movement.
तो यहाँ से राइट लैटरल टेरिगोइड और राइट मीडियल टेरिगोइड, मीडियल टेरिगोइड थोड़ा सा यूं करके पड़ा होता है क्योंकि एंगल ऑफ मैंडिबल पे होता है। याद है तुम लोगों ने मीडियल साइड पे एंगल ऑफ मैंडिबल पे मीडियल टेरिगोइड ड्रॉ किया हुआ है। ये दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टुगेदर तो जॉ जो है ना, जरा अपने जॉ को राइट लेफ्ट घुमाओ, जब राइट लेके जाओ लेफ्ट जाके लेके जाओ तो ये दो मसल्स हैं ऑफ द ऑपोजिट साइड दैट दे एक्ट। तो अगर राइट लैटरल और राइट मीडियल टेरिगोइड साइड करते हैं तो चिन जो है वो ऑपोजिट साइड पे जाती है और ग्राइंडिंग मोशन यही होता है कि आपका मुंह लेफ्ट और राइट घूमे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो बात मैं कर रही थी ना कि नेचुरल जॉ ओपनिंग, जो अभी मैंने बताया था, कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ द डाइगैस्ट्रिक्स एंड द लैटरल टेरिगोइड्स प्रोवाइड फॉर नेचुरल जॉ ओपनिंग। नेचुरल जॉ ओपनिंग का आपका सवाल आ जाए तो नेचुरल जॉ ओपनिंग ये होता है कि आपने खुद नहीं ज़बरदस्ती पूरा मुंह खोल रहे खाना खाने के लिए, मुंह बात करने के लिए, जो हल्का सा रेस्ट पोजीशन पे मुंह खुला रह जाता है, तो अभी अपने आप को रेस्ट पोजीशन पे छोड़ दो बस। कुछ लोग बंद कर लेंगे मगर कभी कभार थोड़ा सा मुंह खुला रह जाता है, तो वो आपका लैटरल टेरिगोइड और डाइगैस्ट्रिक मेंटेन करता है। ये आपका डाइगैस्ट्रिक मसल है, ठीक है। ये हायोइड बोन है, जो छोटी सी बोन नजर आ रही है ना, ये हायोइड बोन है, ठीक है। ये आपकी मैंडिबल है। मैंडिबल यहाँ पर डाइगैस्ट्रिक फॉसा होता था ना, तो ये डाइगैस्ट्रिक की एंटीरियर बॉडी है, एंटीरियर बेली है। ये डाइगैस्ट्रिक की पोस्टीरियर बेली है, ये हम बाद में करेंगे। मगर ये एंटीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक और यहाँ से आपका वो वाला जो टेरिगोइड मसल था, ठीक है, ये दोनों एक्ट करते हैं ना, तो ये मुंह को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और नेचुरल जॉ ओपनिंग में काम करते हैं। अच्छा, when the medial and lateral pterygoids of the two sides act together, they protrude the mandible so that the lower incisors project in front of the other. दो चीज़ें इसने की, मैंने बताया था कि जब ये यहाँ पे हम इसकी अटैचमेंट इस तरह देखते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब लोअर हेड जब यूं कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये प्रोट्रूड भी करेगा, ओपन तो होएगा ही होगा, ये थोड़ा सा प्रोट्रूड भी करेगा, ठीक है, आगे की तरफ भी आएगा, ये आगे की तरफ लेके जा रहा है मैंडिबल को, मैंडिबल यूं आगे जाएगा तो प्रोट्रूड भी होगा, प्रोट्रूड भी होगा, ओपन भी होगा, साइड टू साइड भी होगा। तीन फंक्शन है लैटरल टेरिगोइड के। अपर हेड का फंक्शन है मुंह को बंद करना, लोअर हेड का फंक्शन है प्रोट्रूजन और साइड टू साइड और थोड़ा सा नेचुरल जॉ ओपनिंग में पोजीशन करना, ठीक है। अपर हेड इज ऑल्सो बीइंग इन्वॉल्व इन च्यूइंग, ठीक है। ये इसके सारे फंक्शंस हो गए। पैल्पेट किस तरह करना है इसे? अब जो आपका लैटरल टेरिगोइड है ना, ये इंट्रा ओरली पैल्पेट होता है। आपने अपनी फिंगर को डालना है इंसर्टेड फेशियल टू द मैक्सिलरी टीथ। अब अगर जिसके हाथ साफ है वो ये ट्राई कर ले कि अपने दांतों के आगे, मैक्सिलरी टीथ के आगे ले जाके पीछे तक ले जाना है अपनी फिंगर को, ठीक है। जैसे ये फिंगर गई ना दांतों के आगे है, लोग इसके दांतों के आगे और पीछे तक ले जानी है आपने, और फिर आपने क्लेंच करना है। जब आप क्लेंच करेंगे ना, यू विल फील दिस मसल कंट्रैक्टिंग ओवर हियर, ओके। और ये काम हम कर क्यों रहे हैं, ये हम पैल्पेशन वाले काम क्यों करते हैं? इट्स नॉट फॉर फन, इट्स जब किसी मसल की एट्रोफी हो जाए, कोई मसल काम ना कर रहा हो, बंदे को च्यूइंग में इशू आ रहा हो, कभी कभार पैरालिसिस हो जाए ऑफ द राइट साइड ऑफ द फेस, लेफ्ट साइड ऑफ द फेस, वन साइड ऑफ द फेस, देन यू नीड टू असेस कि ये मसल्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, देन यू look into it. Have you ever seen patients of Bell's palsy या पेशेंट जिनको एक साइड ऑफ द फेस पैरालिसिस हो जाए, उनके मुंह से ड्रूलिंग होती रहती है, थूक निकलता रहता है, खाना डाल दो तो वो च्यू नहीं कर सकते, वहां से साइड से गिरता रहता है, क्यों होता है ये सब? ये सारे मसल्स जो हैं मैस्टिकेशन के, ये आपके मुंह की टोन मेंटेन कर रहे होते हैं। ये मेक श्योर करते हैं कि मुंह में जो सलाइवा है वो मुंह से बाहर निकल के ना साइडों से गिरता रहे, आपका खाना आपके मुंह के अंदर है और मुंह से हलक के अंदर जाए और बाहर ना निकले। सो दिस इज व्हेन यू हैव एनी पैथोलॉजी, तो आप इस तरह अपने पेशेंट में टेस्ट करते हैं। ये हमारे फन स्टडीइंग के लिए नहीं है कि ओ माय गॉड आई कैन फील माय मसल ओवर हियर, बट इट इज मोर सो दैट यू नो वेयर टू फील इट इन द पेशेंट व्हेन ही हैज एनी प्रॉब्लम्स। The last muscle of today, guys, medial pterygoid muscle. Thick muscle of mastication है, ठीक है, arises from the lateral pterygoid plate and from the maxillary tuberosity. अच्छा, ये भी जो है ना medial pterygoid, it arises from the medial side of the lateral pterygoid plate, ठीक है। हमने पढ़ा था जो lateral pterygoid था, उसका lateral pterygoid सिर्फ lateral pterygoid plate से नहीं अराइज करता, ये हमें याद रखना है। lateral pterygoid ये infratemporal crest of the sphenoid से अराइज करता है upper head, और lower head अराइज करता है lateral surface of the lateral pterygoid plate. Lateral surface of the lateral pterygoid plate, that's why it is the lateral pterygoid muscle.
अब जब medial pterygoid है, it arises from the medial surface of the lateral pterygoid plate. It does not arise from the medial pterygoid plate. This could come as an MCQ and confuse you. Okay, so it arises from the medial surface of the lateral pterygoid plate and from the maxillary tuberosity. मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी क्या थी जो मैंने आप लोगों को बताई हुई है, यहाँ पे कहीं नजर आती है मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी, ये हिस्सा होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस मसल, यहाँ तो इन्होंने बक्सीनेटर दिखा दिया, मगर इसके पीछे जो लास्ट मोलर के पीछे जगह होती है, मैंने तुम लोगों को कहा था अपनी फिंगर से फील करना, जहाँ पे आप लोग ये भी फील कर रहे हो ना, ये पीछे यहाँ पे मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी होती है, मैक्सिला के लास्ट मोलर के पीछे जो गम एरिया होता है। तो ये कहाँ से राइज करता है? मीडियल सरफेस ऑफ द लैटरल टेरिकोइड प्लेट एंड maxillary tuberosity. Insertion is on the medial side of the angle of the mandible. Medial side of the angle of mandible. ये तुम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, अब तुम लोगों को insertions आनी चाहिए। अच्छा सही है, तो it arises from the medial side of the lateral pterygoid plate and from the maxillary tuberosity और insertion is, अब मैंने एक चीज नोट की है ये पढ़ाते हुए, हर चीज insert mandible पे हो रही है आके, तो does that make your job easier to remember? क्या आपने origins याद करने हैं? insertion तो अगर आप mandible वाली drawing अपने दिमाग में बिठा लोगे ना, ये वाली जो pictures हमने draw की थी इनके ऊपर सारे muscles, तो आपको याद रहेगा कि insertion कहाँ होती है इन muscles की। The problem remains with the origins. Origins भी इतने मुश्किल नहीं है. If you learn their actions, तो वो complement करता है. So now we know that it arises from the medial surface of the lateral pterygoid plate and it goes on to the angle of the mandible. If we have to look at it somewhere, ये ऐसे होगा कि ये यहीं से शुरू होगा. ये देखो नजर आ रहा है, बल्कि medial pterygoid muscle नजर आ रहा है इस पिक्चर में. ये ऐसे होगा कि यहीं से शुरू होगा जहाँ से ये lower head of the lateral pterygoid शुरू हो रहा है. एक्सेप्ट के लोअर हेड लैटरल साइड से शुरू हो रहा है और ये मीडियल साइड से शुरू होगा, वहां से शुरू होगा और ये नीचे तक आएगा, ये यूं नीचे एंगल ऑफ मैंडिबल पे आ रहा है इनसाइड पे। इसकी फाइबर्स की डायरेक्शन जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो यूं रन करेगी, यूं रन ऊपर की तरफ ओरिजिन के पॉइंट पे, ठीक है। तो यानी ये यहाँ से उस तरफ एरो बनाएंगे हम कि जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये भी जॉ क्लोज करेगा, ये भी एलिवेटर भी है और ये थोड़ा सा साइड टू साइड मूवमेंट भी करेगा जो हमने पढ़ा है पीछे, ठीक है। सो यू गाइस कैन गेट कंफ्यूज्ड कि देखो ना ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो ये अगर हम इसको लूज करें तो ये खोल भी सकता है, नहीं। मसल तब काम करता है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, नॉट जब मसल लूज होता है। अभी अगर लूज हो भी तो ये यहाँ से तो मैक्सिला को तो खींचने से रहा, वो मैक्सिला फिक्स बोन है और हमें पता है कि ओरिजिन की तरफ फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उस तरफ को कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब हम उस तरफ को कॉन्ट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द लैटरल टेरिकोइड प्लेट, तो ये इस मैंडिबल को ऊपर लेके जाएगा और एलिवेट करेगा। ये हमने कर लिया। नर्व सप्लाई, अभी तक मैंने जितने मसल्स की नर्व सप्लाई बताई थी, मैंने आप लोगों को बताई थी दैट इट इज फ्रॉम द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। अब ये वाला एक मसल है मीडियल टेरिकोइड व्हिच इज फ्रॉम द मेन ट्रंक. You have to remember this. All of them, you cannot just write mandibular nerve. And anyone who writes that trigeminal nerve supplies these muscles, आपको marks नहीं मिलेंगे. I'm going to repeat and emphasize again and again that ये muscles of mastication की details ज़रा ज़रूरी हैं. इनका nerve supply, इनका action, origin, insertion थोड़ा सा detail चाहिए. मैंने इतना detail नहीं कराया if you'll notice, but थोड़ी detail चाहिए होगी, right? So this is from the main trunk of the mandibular nerve. The other three were from the anterior division of the mandibular nerve. जब हम mandibular nerve पढ़ेंगे, you'll understand what the trunk and the anterior and the posterior division ये क्या सारे चीजें हैं. उसके बाद blood supply. Pterygoid branch of second part of the maxillary artery से supply करती है, ठीक है. Functions क्या है? Elevates the mandible, closes the jaw. ये हमने डिसाइड कर लिया कि एलिवेट भी करता था और जॉ क्लोज भी करता था, और साइड टू साइड मूवमेंट के प्राइम मसल्स मीडियल टेरिकोइड एंड लैटरल टेरिकोइड है, और जब दोनों साथ एक्ट करते हैं तो साइड टू साइड मूवमेंट कराते हैं। और एलिवेशन और क्लोजिंग सबका ही फंक्शन है सिवाय इसके लोअर हेड ऑफ द इसके, क्योंकि जब ये यूं खींचेगा तो ये
डिप्रेस कराएगा ओरिजिन की तरफ जब यूं खींचेगा, लोअर हेड ऑफ द लैटरल टेरिगॉइड जब यूं खींचेगा तो डिप्रेस भी कराएगा और प्रोट्रूड भी कराएगा। अच्छा जी गाइस, कोई एक सेकेंड सो इसको किस तरह पैल्पेट करना है? मीडियल टेरिगॉइड भी सिर्फ इंट्राओरली पैल्पेट होगा, ठीक है। मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन एमपीडीएस। एमपीडीएस होता है मायोफेशियल पेन डिसफंक्शन सिंड्रोम। कभी कभार कुछ लोगों को क्रॉनिक मुंह के ऊपर पेन रहती है, ठीक है। उस पेन में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व मसल जो होता है ना वो मीडियल टेरिगॉइड होता है, ठीक है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की जब मैंने बात की थी उसके अंदर जो मसल इन्वॉल्व होता है वो टेम्पोरालिस होता है। एमपीडीएस में जो मसल इन्वॉल्व होता है वो मीडियल टेरिगॉइड होता है, ठीक है। Trismus following inferior alveolar nerve block is mostly due to the involvement of medial pterygoid muscle. ठीक है, इंफीरियर एल्वेलर नर्व ब्लॉक में अगर इंफीरियर एल्वेलर नर्व ब्लॉक जाके यहाँ पे इस मसल को लग जाए ना, आपने नर्व ब्लॉक्स किस लिए देने होते हैं? ताकि नमिंग हो जाए, ठीक है, ताकि नमिंग हो जाए और आप दांत निकाल सकें। आपको मसल को नहीं देना होता नर्व ब्लॉक। नर्व ब्लॉक का मतलब है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया जो मुंह में देते हैं, जिसने अभी तक एक्सट्रैक्शन कराई होगी, दांत निकलवाए होंगे ब्रेसेस लगाने के लिए या कोई रूट कैनाल कराया होगा, तो वो पहले एनेस्थेटाइज करते हैं, ज़रा नर्व ब्लॉक देते हैं। नर्व ब्लॉक को ऐसे देते हैं कि इंजेक्शन में आपका एनेस्थीसिया डाल देते हैं और जाके ना गम के अंदर दे देते हैं। तो गम का देर पर्पस इज टू गिव इट इनटू द नर्व, ओके, ताकि नर्व ब्लॉक होए और जब नर्व ब्लॉक होएगी तो जहाँ जहाँ सप्लाई करती है वो सारे जगह जो है वो नम हो जाएंगी। अगर आप गलती से वो मीडियल टेरिगॉइड में दे दें, क्योंकि नर्व ब्लॉक जब इंफीरियर एल्वेलर है ना वो इस हिस्से में अभी जाके, नहीं, थोड़ी देर तक क्लास खत्म होने के बाद। तो वो इस हिस्से में जाके लगता है। जब इस हिस्से में जाके वो लगता है तो कभी कभार आप मसल को दे सकते हैं। अगर आप मसल को दें तो इट लीड्स टू ट्रिस्मस। यू आर गोना डिफाइन व्हाट ट्रिस्मस इज फॉर मी, ओके। Gently palpate them on the medial aspect of the jaw simultaneously from both inside and out. तो आपने इसे इस तरह पैल्पेट करना है, अंदर जॉ के हाथ डालना है इनटू द साइड, दांतों की इस तरफ अंदर की साइड पे, और बाहर से। जिसके हाथ साफ है वो ये एक्सपेरिमेंट इस वक्त कर सकता है। तो अगर ये इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक लगती है तो ट्रिस्मस हो जाती है। एमपीडीएस का मोस्ट कॉमनली, अगर मायोफेशियल पेन डिसफंक्शन सिंड्रोम का कोई पेशेंट है तो उसमें मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व मसल की जो प्रॉब्लम है वो मीडियल टेरिगॉइड की होती है। मीडियल टेरिगॉइड कहाँ के लगता है? यहाँ एंगल पे लगता है, बट नॉट ऑन द लैटरल सर्फेस, ऑन द मीडियल सर्फेस, इनसाइड वाले एंगल पे लगता है। इसलिए आपको इसे अंदर से पैल्पेट करना था। मैसेटर को आप यहीं से पैल्पेट कर लेते हैं, टेम्पोरालिस को यहीं से कर लेते हैं। लैटरल टेरिगॉइड को भी नहीं आप कर पाते ज़्यादातर, और इसको नहीं कर पाते क्योंकि वो मीडियल सर्फेसिस पे लगे हुए हैं। असाइनमेंट में आपने ये करना है कि आपने जाके केएलएम से पढ़ना है। मैं नहीं एडवाइस करूँगी कि आप ये टेबल ओरिजिन इंसर्शन नर्व सप्लाई एक्शन के इन मसल्स के स्नेल से करें। स्नेल का बहुत आसान टेबल है, बहुत ही रूडिमेंट्री सा टेबल है। आप ये कर सकते हैं कि अगर केएलएम के टेबल में बहुत ज़्यादा डिटेल है ना, तो उसमें से इम्पोर्टेंट डिटेल उठा के स्नेल वाले टेबल में ऐड करें और फिर स्नेल के टेबल को पढ़ें। स्नेल का टेबल बहुत रूडिमेंट्री है। स्नेल का टेबल मैं उन वाले मसल्स के लिए पढ़ने को कहती हूँ जो कि इतने चांसेस नहीं होते आने के और जिन पे इतनी स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं होती। मगर मसल्स और मैस्टिकेशन पे कोई माफ़ी नहीं देता, ना आपको वाइवा में माफ़ी देगा, ना आपको रिटन में देगा, ना एमसीक्यू में देगा। इसलिए आई वुड लाइक इट दैट यू स्टडी इट फ्रॉम केएलएम, यूज देयर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ऐड इट टू स्नेल, okay? And this is, you're going to draw this out and send me it in the form of an assignment. जिन्होंने अभी भी मुझे असाइनमेंट नहीं भेजी है, their names are going to go to Dr. Gulfreen, and जो आज वाली असाइनमेंट है उसकी डेडलाइन बिफोर थर्सडे है, ठीक है? काफ़ी सारा टाइम है आपके पास। The next thing is that you should read the clinicals from KLM related to muscles and mastication, ठीक है? एक लोग दे देना वो जो ब्लू पेजेस होते हैं। जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उनको अपने ब्लू पेजेस से पढ़ना ही होता है, unless otherwise you won't be able to attempt the questions. तो वो आपका homework होता है that you read them, okay? Trigeminal neuralgia, very briefly you have to tell me what it is, ठीक है? And how does it relate to what we have studied? ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया पे बहुत कुछ मिलेगा, उसकी ट्रीटमेंट मिलेगी, उसकी न्यू रिसर्च मिलेगी, उसकी हर चीज़ मिलेगी, बट यू हैव टू स्टे रेलिवेंट टू व्हाट वी स्टडीड एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू मैंडिबुलर नर्व और द टेम्पोरालिस, हाउ इट्स रिलेटेड टू दैट, ठीक है? या क्या कॉज है, थोड़ा सा जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। और ट्रिस्मस को वन लाइन में डिफाइन करेंगे। ट्रिस्मस होता क्या है? जब नर्व ब्लॉक जाके मीडियल टेरिगॉइड को लगता है तो वो कहते हैं ट्रिस्मस हो जाता है। तो ये ट्रिस्मस चीज़ क्या है?
और जिनकी असाइनमेंट्स नहीं आई है वो, अब आई कैन नॉट हेल्प यू विद दैट। अच्छा जी, एनी क्वेश्चंस गाइस?